तो चलिए गाइस, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या गाइस, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमारे पास जो पेयर्स है नंबर्स का, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ के फॉर्मूले के जरिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद करो जो मैंने रूल करवाए थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। तो गाइस हमारे पास है 26 एंड 91। तो क्या करेंगे हम, पहले जैसे कि हमें पता है, एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइज करो। 26 का 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो 26 यानी कि 26 का क्या आया है फैक्टर, 2 इंटू 13। ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस देखो 91 का एलसीएम करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं 91 का। 7 से जाएगा ये, 7 1 7, 2 कैरी आया 27। तो 7 3 21, 13 1 13। तो हमारे पास 91 का क्या फैक्टर आया, 7 इंटू 13। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि 26 का फैक्टर 2 इंटू 13 आया है और 91 का फैक्टर आया 7 इंटू 13। तो हमें पता है कि एचसीएफ जो होगा इसका, याद करो कॉन्सेप्ट, रूल को याद करो। मैंने जो आपको करवाया था कि इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो दिख रहा है साफ साफ हमें क्या कि 13 क्या आ रहा है, 13 गाइस कॉमन आ रहा है। तो इसमें जो पावर यानी कि सेम डिजिट है, यानी इसकी जो पावर है दोनों की 1 पावर है, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा गाइस, इजिली 13। तो गाइस कॉमन फैक्टर क्या है गाइस, देख सकते हैं आप, जैसे सेम 13 13। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा गाइस 13 एंड एलसीएम, तो एलसीएम गाइस 13 तो है ही। उसके साथ क्या बचा हमारे पास, एक्सेप्ट 13 2 इंटू 7। तो ये हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई करो 20, 13 2 जा क्या आ गया गाइस 26, और 26 7 जा 182, यानी कि 26 से 182। तो हमारा एलसीएम क्या आया है 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे क्वेश्चन बताया गया है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है गाइस, जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं वेरिफिकेशन, जांच। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास टू नंबर्स क्या गाइस, हमारा क्या था, याद करो इसका रूल क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी। सो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, हमें क्या कहती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल के, यानी कि ए इंटू बी के। तो हमारा देखो एलसीएम क्या आया गाइस, एलसीएम आया हमारा 182 एंड एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ हमारा है 13। तो 13 और ए की वैल्यू क्या है 26 इक्वल टू बी की वैल्यू यानी कि 91। तो इस दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 2366। जैसा कि हमें पता है इस दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट 2366। आप देख के कर सकते हैं अपने नोटबुक में, आपको ये तो करना ही करना है। तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन जब हमने किया तो दोनों डिजिट LHS एंड RHS बोथ साइड आर इक्वल। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया। गाइस देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है नंबर 26 एंड 91। 26 और 91 का हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टर किया। तो 26 का हमारा फैक्टर क्या है 2 इंटू 13 एंड 91 का फैक्टर हमारे पास क्या है 7 इंटू 30। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि HCF हमेशा कॉमन फैक्टर वाले में जो पावर होती है वो सबसे छोटी वाली पावर क्या होती है, HCF। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, सेम है, पावर तो ज्यादा या कम है नहीं, सेम 13 कॉमन आ रहा है, बनेगी इसकी HCF और LCM 13 जो हमारे पास कॉमन आया था, और उसके बाद जो हमारे पास बच गया 2 × 7, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा LCM का 182। तो इस तरह से हमने अब वेरिफिकेशन किया। तो वेरीफाई जब हमने जांच किया अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A × B 26 एंड 91 एंड LCM क्या है 182 × 13। जब हमने 182 की 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास LHS क्या आएगा 2366 एंड RHS हमारे पास क्या है 2366। इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए आप, हमारे पास है 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 तो 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4, एक इधर आया तो 11 आ गया, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5 लास्ट में है तो 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। अब आया हमारा 51, सो 3 × 1 = 3, 2 बचा, 2 इधर आया, 3 × 7 = 21, 17 × 1 = 17। तो हमारे पास फैक्टर क्या आया, 510 का फैक्टर आएगा 2 × 5 × 3 × 17, यानी 510 का हमारे पास गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड ये आया है। एंड अब 92 का फैक्टर करते हैं गाइस। तो 92 का देखो 2 × 4 = 8, एक इधर आया तो 12 बन गया, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 23 × 1 = 23। तो 92 का क्या है फैक्टर, क्या है गुणनखंड 2 × 2 × 23। तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 92 को, 92 के पावर में 2 की पावर 2 × 23। तो देखो अब हम इजीली HCF निकाल सकते हैं। बताओ 92 और 510 में कॉमन क्या क्या ऐसे फैक्टर आ रहे हैं, क्या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 2 की पावर 2 और 2, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, और क्या कोई डिजिट कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में आ रहा है क्या, नहीं। तो हमारे पास HCF क्या है, रूल क्या है, हमें पता है कि दोनों पावर में छोटी पावर कौन सी है 1, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2 ही। तो हमारे पास HCF क्या है इसका 2 एंड LCM 2। तो हमारे पास क्या गाइस इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 की पावर 2। हमें पता है LCM में HCF में कॉमन जो होता है उसमें जो छोटी वाली पावर होती है वो हमारा HCF होता है, एंड LCM में जो कॉमन होगा उसमें बड़ी पावर जो होगी, जो बड़ी पावर होगी वो LCM में आएगा, LCM का कॉमन फैक्टर होगा। एंड बाकी बचा हमारे पास 5 × 3 × 17 × 23। तो जब 2 की पावर 2 और 5 × 3 × 17 × 23 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे आपस में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारा LCM है गाइस 23460। क्या हमारे पास LCM आया 23460। तो ये हमारा LCM है और ये हमारा HCF है। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन पर चलते हैं। वेरिफिकेशन जांच। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें पता है LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A × B। तो LCM क्या आएगा गाइस, देखो LCM आया है हमारे पास 23460 × HCF बताओ क्या है 2। एक क्या है हमारे पास 510 × B क्या है 92। तो 23460 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा गाइस, रिजल्ट आएगा 46920, यानी 46920। और हमें पता है LHS इक्वल टू RHS, तो 510 की जब मल्टीप्लाई 92 से करेंगे तो 46920, यानी कि LHS RHS के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब देख सकते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट के सेम है। तो चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और लास्ट पार्ट
देखिए गाइस, करते हैं हम अब। तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 336 एंड सेकंड 54। तो 336 का फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर, जैसे कि हमें पता है। तो चलो करते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, एक कैरी आए इधर 13 बन गया, 2 6 जा 12, कैरी आए 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देख सकते हैं आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमारे पास 336 का फैक्टर क्या है गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का फैक्टर करते हैं गाइस। 2 2 जा 4, एक इधर आया, 2 7 जा 14, 27 आ गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 का फैक्टर गुणनखंड आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें पता है 336 को कैसे ले सकते हैं हम, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 7, और 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 टाइम। तो ये हमारा फैक्टर है 336 का और 54 का। तो चलिए अब हम निकालते हैं HCF की वैल्यू। देखो आप, कॉमन फैक्टर क्या है 336 एंड 54 में, देख सकते हो आप 2 की पावर यहाँ क्या है 4, 2 की पावर 1 आप कह सकते हैं। इसमें स्मॉल पावर कौन सी है, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, और इसमें भी देख सकते हो यहाँ 3 है और यहाँ 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में कौन बड़ा है, हमें पता है 3 की पावर 1 यानी कि 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे क्या और कोई कॉमन है क्या इसके अलावा, नहीं। तो हमारे HCF क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट LCM। तो LCM में हमें पता है HCF के जस्ट अपोजिट पावर, यानी कि बड़ा पावर कौन सा है, बड़ा पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कॉमन, और इसमें 3 में देख सकते हो आप 3 की पावर 3 इंटू बच गया क्या हमारे पास इकलौता 7, तो 7। तो इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 इंटू 7, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3024 यानी 3024। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया गाइस 3024 यानी 3024, और एचसीएफ क्या है हमारे पास 6। चलो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हमारा जैसे कि हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें पता है। चलो पहले बताओ हमारे पास LCM क्या आया है, तो LCM हमारे पास है 3024 इंटू HCF बताओ हमारे पास क्या है 6। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट क्या है 336 इंटू B 54। टू नंबर का प्रोडक्ट हमें पता है, दो नंबर क्या क्या है 336 यानी 336 और 54। तो जब हम 3024 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा गाइस, हमारे पास रिजल्ट आएगा 18144। क्या गाइस 18144। तो जैसे कि हमें पता है LHS इक्वल टू RHS, तो 18144। RHS भी हमारा 18144 आएगा। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ किया। तो इस तरह से हमारा LHS इक्वल टू RHS आया। तो अब देख सकते हैं कि जैसे कि हमने तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF एंड आफ्टर हाउ टू वेरीफाई।